नमस्कार, खबरें आप तक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत के मामले में चैनलों पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकारी अमला हरकत में आया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। हत्या समेत कई अन्य धाराओं में भी एफआईआर दर्ज की गई है। पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। रविवार की रात लालगंज से लौटते समय वो सुखपाल नगर के पास संदिग्ध दशा में मृत मिले थे। उधर सोमवार सुबह घटना पर आक्रोश जताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे डीएम व एडीजी प्रयागराज का घेराव कर मृतक पत्रकार के परिजनों को आर्थिक मदद और घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग उठाई। इसे लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। डीएम के हर संभव मदद के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। दोपहर बाद सुलभ का शव अंतिम संस्कार के लिए प्रयागराज के रसूलाबाद घाट ले जाया गया। क्या नाम है? इकराम। पिता का नाम? अमानतुल्लाह। क्या उम्र है? ये 60 साल है। क्या आपने देखा? हमने इधर देखो। हाँ, हमने देखा कि एक्सीडेंट हो गए। हाँ? जब आए लड़ गए और लड़के यहाँ गिरे तो वही देखा मैंने, वहाँ बैठा था। नहीं, किधर से आ रहे थे वो? लालगंज तरफ से आ रहे थे। हाँ। और क्या स्पीड थी लगभग? अब हमको क्या मालूम। अच्छा, फिर क्या देखे? फिर वही देखा कि जब मोटरसाइकिल इसमें पहले लड़ी खंभा में। हाँ। और खंभा में लड़ने के बाद यहाँ जब गिरी तो मैंने देखा तो उसके बाद झुकवाए, हम भी क्या झुकवाए? अरे वो झोंक रहे हैं कोयला। हाँ। वो सब आए तो फिर उठा के यहाँ से वहाँ ले गए। अच्छा, कौन आया? अरे 4-5 आदमी। 5 आदमी आए। 5 आदमी के नाम बताइए। नाम तो नहीं जानते। एक गुड्डू है, एक का प्रमोद है। हाँ। और बुग्गी वाले को नहीं जाने। अच्छा, ठीक। मनीष जी, आप लोग कहाँ से लौटे थे? हम लोग एक असलाह फैक्ट्री का जो है पुलिस ने जो है खुलासा किया था, उसी को लेकर के हम लोग लालगंज गए थे। मैं और न्यूज़ 18 के रिपोर्टर रोहित सिंह दोनों लोग साथ पहुंचे थे। तो जब हम लोग वहां पे लालगंज पहुंचे थे तो मेरे पीछे की सीट पर जो है सुलभ श्रीवास्तव बैठे मिले। तो सुलभ से मैंने पूछा कि तुम कैसे? तो कहें कि तुमने अगर मुझको बताया होता तो मैं यहाँ ना आता। और वापस लौटते समय जो है सुलभ श्रीवास्तव हम लोगों से आगे थे, तो हम लोगों ने इनको रोक करके जो है कहा कि साथ में खाना खा के हम लोग वापस चलते हैं। प्रतापगढ़ सकरा सुंदरपुर के आसपास की घटना है। उसके बाद जब हम लोग आगे पहुंच गए कटरा चौराहे के पास, जब हम लोग पहुंचे तो रोहित सिंह के नंबर पे कॉल आया कि सुलभ का एक्सीडेंट हो गया है भारत भट्टे के पास में। तो हम और रोहित सिंह जो है बिना खाना खाए वहां पर सीधा वापस गए जो है भारत भट्टे पर। तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि ये सुलभ श्रीवास्तव ज़मीन पर लेटे हुए थे। उसके बाद फिर मैंने जो है कई लोगों के पास कॉल किया कि सुलभ को किसी तरीके से हम लोग हॉस्पिटल पहुंचाएं, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने किसी तरीके से 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था की। मैं सुलभ के साथ जो है सीधा जो है हॉस्पिटल पहुँचा और रास्ते में ही मैंने जो है एडीजी के पास भी फ़ोन किया और उनको पूरी घटना के बारे में जानकारी दी कि इनका एक्सीडेंट हो गया और इनकी स्थिति ख़राब है। और जहां पर अस्पताल पहुंचने के बाद जो है डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित किया है। अब रास्ते में इनके साथ क्या घटना हुई क्या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। बाइक भी वहीं पड़ी हुई? हाँ, इनकी बाइक मौके पर पड़ी हुई थी। इनकी बाइक की चाबी जो है वहीं भट्टे के एक कर्मचारी को दे दी गई है कि लौटने के बाद हम लोग इनकी बाइक लेके जाएं। चोट कहाँ पे लगी थी इनके? चोट इनके जो है मुँह से जो है खून निकल रहा था और इनकी बाईं साइड जो है आँख के ऊपर जो है जिसको भौं कहते हैं वहाँ से इनके खून निकल रहा था। सर देखिए, हमको जब हम देखे ही नहीं है तो हम बता नहीं सकते कि ये हत्या है या एक्सीडेंट है। लेकिन जहाँ तक है 3 दिन से ये परेशान तो थे कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा कोई पीछा कर रहा है। इस बात से हमको ये लगता है कि ये हत्या भी हो सकती है, लेकिन ये पक्का नहीं है। हम पक्की बात नहीं कह सकते कि ये हत्या है या एक्सीडेंट है। इसकी शिकायत उन्होंने कहीं की थी? जी, उन्होंने एडीजी साहब और कप्तान साहब को एप्लीकेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि हमको 3-4 लोग कुछ दिनों से पीछा कर रहे हैं, आप हमको गनर की सुविधा दे दीजिए और हमको अपने परिवार वालों पे भी थोड़ी सी डिटेंशन है क्योंकि उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। ये सब उन्होंने लिखा था, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही उनको कोई सुरक्षा के लिए कुछ
दिया गया। क्या आपको भी कुछ बताया था उन्होंने 1-2 दिन पहले? जी, हमको 3-4 दिन पहले हम जब वो थोड़ा सा परेशान थे, बेचैन थे, तो हमने पूछा क्या हुआ, तो वो हमको बता रहे थे कि हमने एक खबर चलाई, तो उसी से कुछ लोग हमको मतलब पीछे पड़े हैं कि तुम क्यों ये खबर चला। जो भी हो, मैं जिसकी भी खबर थी, नहीं पता किसकी खबर थी, क्या थी, तो इसी वजह से उन लोगों ने इन लोग के पीछे पड़े थे इनके। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग यही है कि हमारे हमको न्याय, सबसे पहले तो हमको न्याय मिले। सच्चाई का साथ अगर आज हमारा पति दिया है तो उसको क्या मिला? 24 घंटे में आज वो हमारे पास रहा नहीं, तो मतलब जो सच्चाई का साथ देगा वो रहेगा ही नहीं, और जो झूठ का साथ देगा वो सर उठा के जिएगा। तो हमको चाहिए न्याय। और हमारे 2 तो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 7 साल का बच्चा है, एक 11 साल की लड़की है, तो उसको हम कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पिलाएंगे, हम क्या करेंगे? मेरे घर और कोई अर्निंग भी नहीं थी, उनकी पत्रकारिता से ही हमारे घर में रोटी नमक चल रही थी, जो चल रही थी, और ना कोई रोजगार है। क्या नाम है आपका? रेणुका श्रीवास्तव। आज थाना लालगंज क्षेत्र के अंतर्गत जनपद प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ पुलिस और एटीएस के एक जॉइंट ऑपरेशन में एटीएस की सूचना पर एक अवैध असलहे की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। यहाँ से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 2 पिस्टल, 2 तमंचे, 2 रिवॉल्वर और 17 अर्धनिर्मित असलहे बरामद किए गए हैं। इनमें से लेंथ मशीनें, ड्रिल मशीनें और जो भी एक अवैध असलहे की फैक्ट्री के अंतर्गत व्यवस्था रहती है उसको निर्माण करने की उस सारे उपकरण बरामद किए गए हैं। जनरेटर बरामद किया गया है। और इस संदर्भ में जो 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनमें से मुख्य आरोपी सवालीन अंसारी है, जिसको बबलू के नाम से भी जाना जाता है, जो पिछले 4-5 सालों से इस अवैध असलहे की फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो इसके लिंकेज भी चेक किए जा रहे हैं और इनके जो अन्य साथी हैं उनकी भी धरपकड़ जल्दी ही पुलिस करेगी। तो जैसे ये फैक्ट्री जो थी, ये सप्लाई चेन का भी मामला है, इसलिए ये तथ्य को चेक किया जाना ज़रूरी है कि ये फैक्ट्री यहीं पे एग्जिस्ट कर रही थी या इस सप्लाई हो रही थी। इन सारे बिंदुओं की पुलिस द्वारा तफ्तीश से जांच की जा रही है और आगे की जो भी विकास प्रक्रिया होगी आपको अवगत कराया जाएगा। क्या सर और भी कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? अभी अभियुक्तों से पूछताछ जारी है और निश्चित रूप से ये किसको सप्लाई करते थे और रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे, इनमें से कुछ लोग अन्य शामिल ज़रूर होंगे, तो उसको भी पुलिस जल्दी ही पकड़ लेगी। तो सभी प्रतापगढ़ के अभियुक्त हैं कि कहीं और? कुछ प्रतापगढ़ के हैं, कुछ बाहर के हैं। उनका पूरा जो बैकग्राउंड है वो चेक किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को पाने के लिए देखते रहिए खबरें आप तक, मेरे यानी रूपांशी मिश्रा के साथ।